हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारा तीसरा दिन बार्सिलोना में और फिलहाल हमने अपना दिन शुरू करा है सीधे यहाँ से। हम जा रहे हैं गॉथिक क्वार्टर्स और ऑलरेडी शायद आ गया ये एरिया। तो ये जो सिटी का एरिया है ये बहुत ही पुराना है। इसकी हिस्ट्री 2000 साल से ही पहले की है, जहाँ पे रोमन सी सिटी हुआ करती थी बार्सिलोना, और उसके ऊपर ही ये गॉथिक क्वार्टर बना है। तो 2000 सबसे मेन एरिया हुआ करता था, यहाँ से ही बार्सिलोना की शुरुआत हुई थी पूरी सिटी की। और अभी फ़िलहाल घूमते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। जितना मैंने पढ़ा है यहाँ पे कुछ दीवारें जो रोमन टाइम से हैं, कुछ हाउसेज़ हैं, बट बाकी सब कुछ जो पूरा सिटी बनी हुई है, पूरा एरिया ये 1300 शताब्दी से लेकर 15 शताब्दी में बना था। तो उस शताब्दी में इसको बनाया गया था, पूरा डिज़ाइन किया गया था। और अब ये रेनोवेट होता रहता है टाइम टू टाइम कि 19th सेंचुरी में इसको रेनोवेट कर दिया थोड़ा बहुत, उसी में सेम रिस्टोर कर देते हैं उसी तरीके से। बहुत बढ़िया बढ़िया शॉप्स है भाई, छोटी छोटी, बहुत ही आर्टिस्टिक यूनिक चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये ज़रा पूरे 2000 सालों तक पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर रहा था बार्सिलोना का, और अभी भी शायद है। तो घर पे लगाने के एक मैग्नेट भी ले लेते हैं यहाँ से, जो कि है 3 मैग्नेट 5 यूरो की और एक है 2 यूरो। लेट्स बाय 6 यस। तो बुदापेस्ट के अलावा हर एक कंट्री में ऐसा एक एरिया आपको मिल जाएगा यूरोप में, हर एक कैपिटल सिटी में, जहाँ पे ओल्ड टाउन टाइप इतनी पतली सड़कें होंगी, पूरा लोकल मार्केट होगा। जो मुझे सेम वेनिस में रहते हैं वहाँ का ध्यान है, माल्टा का ध्यान है, वेयर एल्स प्राग, यस मॉन्टेनेग्रो। तो हर एक कंट्री में से छोटा सा ना पतली सड़कें होती हैं, छोटी सी। हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। तो हर एक कंट्री में भाई सेम सही मार्केट से लगता है, पर हर एक की जगह की हिस्ट्री अलग है। ऑफकोर्स पूरा यूरोप है तो आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिल जाएगी। हाँ सेम ही लोग यहाँ पे आए गए थे। और आज भी मौसम थोड़ा बहुत बारिश वाला ही है। कल नहीं हुई थी, कल बहुत ही बढ़िया दिन था भाई, कल मज़ा आ गया था, बट आज भी बारिश हो रही है। आई होप कि ज़्यादा ना हो। हम कोई छाता वाता लेके नहीं आया, पर कुछ काम का था नहीं, वो हमने वो पहले दिन ही देख लिया। तो जो दीवार देख रहे हो आप, ये लॉक कर रखी है उन्होंने। तो ये रोमन टाइम्स की दीवार है जो अब तक खड़ी हुई है यहाँ पे। उसके शायद लॉक कर दिया, कुछ साल पहले नहीं था, मैंने देखा ऑनलाइन गूगल पे तो खुला हुआ था ये एरिया, बट अभी यहाँ पे वो डाल दिया उन्होंने कि अब अंदर नहीं जा सकते। ओह ये कुछ दीवारें हैं भाई, यहाँ पर भी हैं। This is the old walls, you know, from Roman time. The other one also was there. हाँ जी दोस्तों, तो ये कुछ दीवारें लग रही हैं मुझे, बहुत पुरानी सी, स्टिल स्टैंडिंग। आओ भाई, ये एरिया तो बहुत ही बढ़िया। तो कुछ दीवारें आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, जैसे ये दीवार लग रही है, वहाँ पे एक दीवार थी पीछे जो लिटरली रोमन टाइम्स की हैं, अभी भी स्टैंडिंग है, यूज्ड में है। और कुछ जो बनी है यहाँ पे चीज़ें, वो उनके मटेरियल भी यूज़ करके बनाई हैं, कुछ बिल्डिंग है उस टाइम के। चोर बाज़ार टाइप मार्केट नहीं होता वैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी रैंडम चीज़ें मिल रही हैं। कुछ भी पुराना सा है, कुछ भी मतलब वो बिक रहा है, मतलब वो डाल दिया इन्होंने यहाँ पे बेचने के लिए। भाई सिक्के हो गए या कुछ और हो गया, ये की हो गई भाई 3 यूरो की, मतलब जो भी रैंडम चीज़ है वो यहाँ पे सब बिक रही है। और यहाँ पर है भाई कुछ बहुत ही पुराने ज़माने के सिक्के, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। 45 यूरो के, बहुत महंगे हैं भाई। ये 10 रुपये का नोट कौन ले रहा है यहाँ पे 3 यूरो का? ये तो मेरी जेब में भी लगा होगा। ओ भाई तमंचे बिक रहे हैं। तो हम आ गए एक और फेमस प्लेस बार्सिलोना की, आर्क द ट्रियोम्फ।
ये बनी थी 1888 में और ये थी मेन एंट्रेंस फॉर बार्सिलोना वर्ल्ड फेयर। तो ये चक्कर मार लेते हैं फिर इसका, इतनी दूर आई हैं तो। तो यहाँ पे बहुत सारे तोते हैं इस सिटी में, बार्सिलोना में। होटल की खिड़की से सुबह देख रहा था बाहर। और यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर रखा है, 2-3 लोरियाँ भी तो मुझे दिखेंगी, आगे भी होंगी। और तो ये आके सेब वगैरह उसको रख देते हैं, जिससे वो तोते आके वहीं पे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। जैसे यहाँ पर ने सेब लगा दिए 2 ये, और इन्हें मतलब तोते यहाँ आके बैठ जाते हैं कि भाई चलो। और फिर ये लोग जो सीड्स होते हैं थोड़े बहुत, सनफ्लावर सीड्स हो रही है, हो रहे, ये हाथ पॉकेट में रख के रहते हैं। और किसी की पिक्चर करवानी है तो वो उनके हाथ में दे देते हैं, तो तस्वीर बैठ जाता है, फोटो क्लिक करवा लेते हैं। उसके पता नहीं कितने पैसे लेते हैं ये। हम आ चुके हैं फाइनली पाटग्योला। Before we start this tour of this place, I will tell you some things about this place, so you guys and me also know some things what we are seeing and why we are here. हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू पाटग्योला। और ये जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको एक ओपन आर्ट म्यूज़ियम की तरह से बोला जाता है दूसरे शब्दों में। और एक ये बार्सिलोना के ग्रासिया एरिया में मौजूद है। फिलहाल इसको डिज़ाइन किया था एंथोनियो रोदी ने, जिनके कल हम द फैमिलिया देखा, दूसरा कल हमने कासा मिला, कासा बाटलो देखा, और आज हम यहाँ पर आ गए, ये भी उन्होंने डिज़ाइन किया था। बट इसके ऊपर भी हिस्ट्री है। पहले एक लग्जरियस हाउस बना रहे थे, यहाँ पे हाउसिंग होने वाली थी, बट बाद में वो फेल हो गया, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको एज अ पार्क में कन्वर्ट कर दिया। और आज ये प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम नीचे से ऊपर आ गए अब। तो इस जगह को सन 1900 में बनाना शुरू किया और 1914 तक यहाँ पर काम चला। उसके बाद बंद हो गया और उसके बाद 1926 में इसको पब्लिक पार्क घोषित कर दिया गया। तो बस उधर ही पूरे भीड़ है, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है सिटी का बहुत बढ़िया आ रहा है। क्योंकि पीछे आपका सजरादा फैमिली आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सिटी आ रहा है, सी आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है वहीं से खाली वहीं पे। इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़, लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। धक्का मुक्की हो रही है वहाँ पे बढ़िया। बाकी यहाँ पे खाली पड़ा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा खास व्यू है नहीं पीछे, ना इधर ना उधर, खाली उस तरफ। वाह भाई, तो रूफ देख लो आप भाई। और ये जो हाउसेज और जो उधर है, शायद इनके लिए अलग टिकट लेना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर, शायद अलग है, क्योंकि एक ऊपर भी था, हम जा रहे थे वहाँ, तो उसने बोला कि जो आपके पास लीजिए उससे नहीं जाते, आपको न्यू टिकट लेना पड़ेगा अलग, जिसके अलग चार्जेस हैं। हमने कहा भाई साहब रहने दीजिए, आप हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, थैंक यू सो मच।
देखो मैं गलत था, उनमें से एक बिल्डिंग है गिफ्ट शॉप। और भाई ये चेयर देखो आप, 200 यूरो की है।